महाभारत काल की बात है। भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर, पराक्रमी और दयालु थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, ऐसे बाण जो किसी भी युद्ध को क्षण भर में समाप्त करने की क्षमता रखते थे। इसी कारण वे कहलाए 3 बाणधारी। बर्बरीक का वचन। जब महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी उसमें भाग लेने का निश्चय किया। युद्ध भूमि में जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से वचन दिया, माँ, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। ये साधारण वचन नहीं था, क्योंकि उनके 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो वे बार बार हारते हुए पक्ष का साथ बदलेंगे और अंत में केवल वही शेष रह जाएंगे। ये सोचकर श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने ही महान धनुर्धर हो तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और एक बाण छोड़ा। वो बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेदता हुआ श्री कृष्ण के चरणों के नीचे छिपे पत्ते तक पहुंच गया। तब श्री कृष्ण समझ गए, ये कोई साधारण वीर नहीं, ये अद्भुत शक्ति का धनी है। मांगा गया शीश दान। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, जो भी मांगिए मैं अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना शीश दान कर दिया। यही कारण है कि वे कहलाए शीश के दानी। युद्ध का साक्षी। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब पांडवों में ये चर्चा हुई कि विजय का श्रेय किसे मिले, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही सबका अंत करते देखा। तभी सभी ने समझ लिया, विजय केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हुई। खाटू श्याम जी नाम कैसे पड़ा? श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कालांतर में उनका शीश राजस्थान के खाटू धाम